स्वागत करते हैं हम आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा गागर में सागर में। जैसे कि हमारे चैनल का नाम है थोड़े में ज़्यादा, हमारे चैनल का नारा है सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे। देखिए ये हमारी लॉन्ग वीडियो है, आप इसके लिए दौड़ा दौड़ा के देखेंगे मुझे पता है, बट इतना ना दौड़ाएं कि कुछ समझ में ना आए। अगर आपके लिए अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए समय खराब ना करते हुए आप तटस्थ होकर के बैठ जाइए, ध्यानपूर्वक धैर्यपूर्वक, एकदम क्लास जैसी फीलिंग आएगी। वहाँ क्वेश्चन को अपने बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टॉपिक हमारा क्या है? रसों पे आधारित टॉपिक है। ठीक है, रसों पे अधिकतर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, हम इसलिए इनको पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कह रहा है, देखते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर, रस शब्द की उत्पत्ति किस से हुई? ये कह रहे हैं जो रस शब्द की उत्पत्ति है, जो रस है इसकी उत्पत्ति किससे हुई, इसका किससे जन्म हुआ? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी दोनों नहीं, ऑप्शन डी ए बी दोनों ही। देखिए रस शब्द की उत्पत्ति हुई है किससे, हिंदी से या संस्कृत से? इन्हीं में आपके लिए फाइट करना है। बिल्कुल सही, संस्कृत से हुई है, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, आइए अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर क्या है पढ़ते हैं। इसके लिए ये कह रहे हैं भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में कितने रसों की संख्या मानी है? देखिए अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग रसों को माना है, पर भरत मुनि के अनुसार भरत मुनि ने कितनी संख्या मानी है अपने नाट्य शास्त्र में? नाट्य शास्त्र क्या है? नाट्य शास्त्र इनका ग्रंथ है जो इन्होंने रसों के ऊपर लिखा है। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि उन्होंने कितनी संख्या मानी है अपने नाट्य शास्त्र में। देखिए ऐसे क्वेश्चन है जो 100% एग्जाम में आते हैं। ये क्वेश्चन रस से अच्छे टॉपिक हैं। ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। बताइए। बिल्कुल सही, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप गैस कर लेंगे। हाँ 11 नहीं है, 8 है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है, 8। भरत मुनि ने कितनी संख्या मानी है? 8, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है, पढ़ते हैं इसको भी। आचार्य मोहम्मद ने रसों की संख्या कितनी मानी? अभी मैंने आपके लिए बताया था कि अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग रसों की संख्या मानी है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आचार्य मोहम्मद ने रसों की संख्या कितनी मानी है? ठीक है, ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। देखिए 11 नहीं मानी है, नहीं 8 तो भरत मुनि ने मानी है, इन्होंने मानी है 9, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, मोहम्मद के अनुसार ऑप्शन सी। ठीक है, 9 कितनी संख्या है? 9 किसकी? रसों की। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए क्वेश्चन नंबर अपना 4 पढ़ते हैं। क्या है? आचार्य जगन्नाथ पंडित ने रसों की संख्या कितनी मानी है? ये पूछा जा रहा है कि आचार्य जगन्नाथ पंडित ने रसों की संख्या कितनी मानी है? किसने? पंडित जी जगन्नाथ ने। ठीक है, मैंने बताया था कि अलग अलग संख्या मानी है सभी ने। तो ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। देखिए 11 नहीं, ना ही 8 है और ना ही हमारे 10 है। इन्होंने संख्या मानी है मोहम्मद की तरह ही 9। ठीक है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा सी हमारा। उम्मीद करती हूँ आपके लिए मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं अपना। क्या है? ठीक है, देखते हैं। आचार्य विश्वनाथ ने रसों की संख्या कितनी मानी है? ये कह रहे आचार्य विश्वनाथ ने रसों की संख्या कितनी मानी है? मैंने आपके लिए बताया था कि सभी आचार्यों ने अलग अलग संख्या मानी है। ऑप्शन ए 11 नहीं मानी है, ऑप्शन बी 8 नहीं मानी है, ऑप्शन 9 नहीं मानी है, और बचा क्या? ऑप्शन डी। आप समझ गए होंगे कि इन्होंने रसों की संख्या कितनी मानी है? 10 मानी है। ठीक है, आचार्य विश्वनाथ जी ने। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं हम अपना। देखिए आचार्य रूप गोस्वामी ने रसों की संख्या कितनी मानी है? यहाँ पे कहा जा रहा है कि आचार्य रूप गोस्वामी जी ने रसों की संख्या कितनी मानी है? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। देखिए 10 विश्वनाथ ने मानी, 9 आचार्य मोहम्मद एंड पंडित जी ने मानी, 8 हमारे भरत मुनि जी ने मानी, तो 11 मानी है किसने? रूप गोस्वामी जी ने। और वो 11वां रस कौन सा है? वो है मधुर रस। कौन सा? मधुर रस। ठीक है,
आइए क्वेश्चन नंबर अपना 7 करते हैं। क्या है, आइए पढ़ते हैं इसके लिए। आचार्य विश्वनाथ आनंद कौन से रस को 10वां रस मानते हैं? कह रहे हैं कि आचार्य विश्वनाथ जो आनंद हैं ये कौन से रस के लिए 10वां रस मानते हैं? ऑप्शन हमारे पास 4 हैं, यानी 4 में एक सही ऑप्शन है। जो सही ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसी तरह से एग्जाम रूम में दिए हुए होते हैं। ऑप्शन ए शांत रस, ऑप्शन बी वीर रस, ऑप्शन सी वात्सल रस, ऑप्शन डी मधुर रस। देखिए शांत रस, वीर रस ये तो बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि इन्हें तो किसने, भरत मुनि जी ने अपने नाट्यशास्त्र में रखा है। ऑप्शन डी मधुर रस, मैंने भी आपके लिए बताया था कि मधुर रस किसने माना है, रूप गोस्वामी जी ने। तो बचा क्या, वात्सल। तो आचार्य विश्वनाथ ने 10वां रस वात्सल रस के लिए माना है, ऑप्शन सी। ठीक है, आइए करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है, 8वां नंबर है हमारा। आचार्य मम्मट ने कौन से रस को नवा रस माना है? ये कह रहे हैं आचार्य मम्मट ने कौन से रस को नवा रस माना है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, देखिए एग्जाम रूम में कोई भी परीक्षा उसमें पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान से सुनिए। ऑप्शन ए शांत रस, ऑप्शन बी वीर रस, ऑप्शन सी वात्सल रस, ऑप्शन डी मधुर रस। देखिए शांत रस, वीर रस, वात्सल रस। शांत रस तक तो हमारे भरत मुनि जी आए और वीर रस भी उन्हीं का है। वात्सल हमारे विश्वनाथ आनंद, मधुर रस हमारे रूप गोस्वामी जी 11वें रस पे आ गए थे। अभी इसी शांत रस का इन्होंने मम्मट जी ने निर्वेद, शांत का ही रूप, दूसरा रूप निकाल के रखा निर्वेद, तो उसके लिए इन्होंने नवा रस माना है निर्वेद को, जो मैंने यहाँ पे अलग से लिख दिया है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे नहीं फंसा, कोई नहीं, निर्वेद है। अगर वहाँ पे निर्वेद ना हो तो आप शांत रस को ही वहाँ पे मान लें, अगर मम्मट का आता है तो। ठीक है, आइए करते अपने 9वां क्वेश्चन। क्या है, आचार्य पंडित जगन्नाथ ने कौन से रस को नवा रस माना है? ऑप्शन ए शांत रस, ऑप्शन बी वीर रस, ऑप्शन सी वात्सल रस, ऑप्शन डी मधुर रस। देखिए आचार्य